हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आई टी आई जॉब नोटिफिकेशन पे। आज हम फिटर के मोस्ट 40+ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सवाल नंबर 1 पे आते हैं। विच कटिंग फ्लूइड इज़ यूज फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन के लिए ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो आंसर आपका हो जाएगा ड्राई एयर जेट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नेम द पार्ट मार्क्स एज एक्स। ये रेडियल ड्रिलिंग मशीन दे रखी है, उस पर एक्स का पूछ रखा है, एक्स क्या है? तो आपका ये स्पिंडल हेड हो जाएगा। बाकी पार्ट के नाम बता देता हूँ। ये आपका हो जाएगा कॉलम, ये हो जाएगा बेस, ये क्रॉस आर्म हो जाएगा, ये मोटर हो जाएगा, ये आपका मोटर हो जाएगा ये वाला। अगले सवाल पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है विच वन इज यूज टू ब्रिंग द प्लेट क्लोज टुगेदर आफ्टर इंसर्टिंग द रिवेट इन द होल। तो होल में जो रिवेट डालते हैं उसके बाद जो उसको क्लोज टुगेदर करने के पास लाने के लिए हम कौन से इनमें से कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ड्रिफ्ट है, डॉली है, रिवेट सेट है, और आपका चौथा क्या है? ककिंग टूल है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका रिवेट सेट जो होता है वो यूज़ करा जाता है। जो आपका लग जाएगा, आपका रिवेट आप सेट कर देते हो, फिर प्लेट्स को पास लेके आना है, तो उसके लिए हम रिवेट सेट्स का यूज़ करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? लीवर शियर दे रखा है, इसमें एक्स का नाम पूछा है, ठीक है। तो ये आप क्या है? लोअर ब्लेड हो जाएगा। ऑप्शन में क्या है? लोअर ब्लेड, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसके दूसरे भी बता देता हूँ। तो ये आपका लीवर आर्म हो जाएगा। इधर आपका ये जो है ये वाला, ये आपका अपर ब्लेड हो जाएगा, और ये आपका स्टॉपर हो जाएगा, ये जो है स्टॉपर है। आते हैं हम छठे नंबर सवाल पे। छठा नंबर सवाल में क्या है? ऑपरेशन है, सीट मेटल ऑपरेशन का है। तो नेम द सीट मेटल ऑपरेशन, ये क्या कर रहा है? ऑपरेशन का नाम पूछ रखा है 5वें नंबर पे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ग्रूविंग हो गया, नॉचिंग हो गया, फोल्डिंग हो गया और बेंडिंग हो गया। तो आंसर हो जाएगा आपका ग्रूविंग। छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द जिंक कोटेड आयरन। तो जिंक जहाँ पे कोट की जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो वो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, ठीक है। 7वें नंबर सवाल पे आते हैं। विच सीट मेटल इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड एब्रेशन। जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उस 4 में से हाईली रेजिस्टेंस होता है और कोरोजन, हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन और एब्रेशन को, तो सबसे ज़्यादा कौन रेजिस्ट करता है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो वो एल्यूमिनियम है, ठीक है। 8वें नंबर सवाल पे आते हैं। विच व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द साइज अक्रॉस फ्लैट ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। सीधा ये फार्मूला पूछ लिया है, तो आपका √3 हो जाएगा, सी ऑप्शन। 9वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ सोल्डर। सोल्डर का मटेरियल पूछ रखा है। सोल्डर आपका होता है या तो प्योर मेटल होगा या अलॉय होगा, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग स्टील। स्टील के लिए हम जो फ्लक्स यूज़ करते हैं वो कौन सा है? इन 4 ऑप्शन में से पूछ रखा है, तो आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर रिवेट। रिवेट बनी जाती है माइल्ड स्टील से। 12वें नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये रिवेट दे रखा है, इस एक्स भाग पार्ट का नाम पूछ रखा है, जो ये एक्स है। तो ये आपकी बॉडी हो जाएगी, ये आपका टेल होता है, ये हेड होता है, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन पे आते हैं। रिवेट इज़ यूज फॉर हैवी स्ट्रक्चर। हैवी स्ट्रक्चरल वर्क में जो यूज़ करी जाती है वो 4 ऑप्शन दे रखा है, उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा है जो हेवी स्ट्रक्चरल यूज में करी जाती है, जो रिवेट। तो किस टाइप का हेड का ज़्यादा यूज करा जाता है? तो आपका होता है पेन हेड का। 14 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल इज़ यूज टू सपोर्ट द स्नैप हेड रिवेट। जो स्नैप हेड रिवेट होता है उसको सपोर्ट देने के लिए हम कौन से टूल का यूज़ करते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डोली है, ड्रिफ्ट है, रिवेट सेट है और रिवेट स्नैप है। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉली। डॉली का यूज़ करते हैं सपोर्ट के लिए। कौन से हेड के लिए? स्नैप हेड के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेम द रिवेटिंग डिफेक्ट। ये डिफेक्ट पूछ रखा है कि डिफेक्ट क्या है इस रिवेटिंग में। डायग्राम फोटो दे रखा है, इस फोटो में रिवेटिंग का डिफेक्ट पूछा है, खराबी क्या है इसमें। तो आपको 15 नंबर में 4 ऑप्शन दे रखे हैं,
improper joining of plate, bar between plate, rivet head not centered with the shank, body of the rivet not perpendicular to the plate। तो आप पहले देखो खाली तो है नहीं, चीज़ें कभी कभी गैस करनी पड़ती है तो चीज़ों को क्या हो सकता है, इस पर कहीं खाली है नहीं तो ये तो होगा नहीं। इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग का तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, उसको भी हटा दो। बॉडी ऑफ द रिवेट परपेंडिकुलर का तो कोई सीन ही नहीं है, तो सीधा आ जाएगा। रिवेट हेड जो है वो सेंटर पे नहीं है, जैसे आप देखोगे ये इसका जो हेड है नीचे वाले का देखो ये सेंटर पे है बिल्कुल, ऊपर वाला क्या है थोड़ा इधर लेफ्ट साइड गया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, रिवेट हेड नॉट सेंटर्ड विद द शैंक। आते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच टूल यूज इन शीट मेटल वर्क टू स्क्राइब ए सर्कल और आर्क विथ लार्ज डायमीटर के लिए यूज़ करी जाती है ट्रेमल। ऑर्डनरी कंपास ये छोटे के लिए यूज़ करी जाती है, स्प्रिंग कंपास भी छोटे के लिए करी जाती है, विंग कंपास भी छोटा ही होता है। इसमें क्वेश्चन को आपको देखना है कि जहाँ भी लार्ज डायमीटर की बात करेगा वो भी सर्कल या आर्क के लिए, तो उसके लिए आपका ट्रेमल यूज़ करी जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। अभी ये सवाल पीछे था, इसमें नीचे का ब्लेड के बारे में पूछा था, अभी इस बार सॉरी मैंने वो स्टॉपर बता दिया था, तो ये आपका क्लैंप हो जाएगा, क्लैंप है ठीक है। तो यहाँ क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्स एक्स, ये एक्स जो पूछ रखा है वो किसका है, इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ। तो ये आपका है, इस पे पूछ रखा है आपका क्या है बोल के, एक्स पार्ट। तो ये आपका क्लैंप हो जाएगा, ये आपका नीचे वाला लोअर ब्लेड हो जाएगा, अपर वाला अपर ब्लेड हो जाएगा ये, और इसकी बॉडी हो जाएगी पूरी। बाकी हम आते हैं अगले सवाल पर 18 नंबर पे। 18 नंबर क्या है, विच रिवेट आर यूज इन लाइट असेंबली वर्क। लाइट असेंबली वर्क में क्या कौन सा यूज़ करा जाता है, तो कौन के लेड यूज जो रिवेट होता है उसका यूज़ करा जाता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टूल यूज टू फॉर्म द अदर एंड ऑफ द हेड ऑफ रिवेट हेड। तो इसमें सवाल पूछा है कि दूसरे साइड का जो हेड जो है उसको बनाने के लिए इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में हम किसका यूज़ करते हैं। जो एक साइड अपने एक साइड तो बना हुआ रहेगा, दूसरे साइड आपको खुद से बनाना पड़ता है। जब आप लगाओगे उसके बाद उसको हैमरिंग करके उसको यूज़ करा जाता है, तब जाके आपका हेड बनता है। तो दूसरे साइड एक सपोर्टिंग टूल लगाओगे जिससे आप उस मेटल का हेड बनाने के लिए यूज़ करोगे, तो उसका नाम पूछा है। तो 19 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, रिवेट स्नैप जो होता है वो यूज़ करा जाता है, फिर उसको हैमरिंग करके उस पर फिर उसको हेड बनाया जाता है। सीट मेटल वर्क का इसमें एक नॉच पूछ रखा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नॉच। ये नॉच बन रखा है, इसमें नॉच का नाम पूछ रखा है, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर नॉच। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। तो 20 नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मैलेट यूज फॉर रोलिंग। पैनल बीडिंग के लिए जो होता है वो बूजिंग मैलेट यूज़ करी जाती है। ये कारपेंटर यूज़ करते हैं वुडन मैलेट का। रबड़ का होता है आपका वुडन मैलेट, कहीं कहीं पे आपको प्लांट में भी मिलेंगे, जैसे कारपेंटर का ज़्यादा मिलता है। आपके सीट मेटल पे ये जनरली ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे आपकी गोदरेज वगैरह बनाने के लिए रबड़ मैलेट का भी उधर यूज़ करा जाता है। ब्रास मैलेट का ऐसे ठोकना हैमरिंग के लिए यूज़ करी जाती है, पर उसके लिए थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है एप्लीकेशन। 22 नंबर में आते हैं क्वेश्चन, विच स्टेक इज यूज टू फॉर्म एन आर्क सर्कल वेवल्ड अलोंग वन साइड। तो उसके लिए हम क्या कौन सा करते हैं, ठीक है। आपको सर्कल आर्क बनाना है, इसमें से स्टेक यूज़ करके टू फॉर्म एन आर्क ऑफ अ सर्कल बेवल अलोंग वन साइड के लिए, तो वो आपका हो जाएगा 22 नंबर का हाफ मून स्टेक कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। ये थोड़ा सही नहीं बन पा रहा है, इस तरह का होता है हाफ मून स्टेक। 23 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपका एक सपोर्टिंग टूल है सीट मेटल का ही, उसका नाम पूछा है कि ये आपका इसका नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन द सीट मेटल वर्क। तो ये आपका हो जाएगा राउंड बॉटम स्टेक। अगले सवाल पे हम आते हैं 24 नंबर पे। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ जॉइंट इन सीट मेटल। ये जॉइंट का नाम पूछ रखा है, इसको जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा, ये जैसे है। तो ये आपका डुअल ग्रुप जॉइंट हो जाएगा। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी ऑफ स्निप।
स्नीप की जो होती है अप टू 1.2 तक मैक्सिमम होती है। इसके आगे जो भी जाएगा सीयर से यूज करा जाएगा। सीयर होता है काटने के लिए, सीयर का यूज करा जाता है। सीजर की तरह होता है जो आपका स्नीप होता है, वो सीजर की तरह होता है जिससे वो काटा जाता है। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन सीट मेटल वर्क। तो ये सपोर्टिंग टूल है, इसका नाम पूछ रखा है कि इसका नाम, जैसे अभी मैं बता रहा था हाफ मून स्टेक का, तो यही आपका हाफ मून स्टेक। 27 नंबर पे आते हैं हम। तो 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच रिवेटिंग टूल इज यूज टू फॉर्म द फाइनल शेप ऑफ रिवेट। फाइनल शेप देने के लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से कौन सा यूज करा जाता है। ड्रिफ्ट है, डॉली है, रिवेट सेट है और रिवेट स्नैप है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो आपका रिवेट स्नैप होता है। रिवेट स्नैप का यूज करा जाता है फाइनल शेप देने से। रिवेट का फाइनल शेप जो रिवेट का हेड होता है उसके लिए यूज करा जाता है। 28 नंबर आते हैं, नेम द टूल यूज टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट। तो फ्लूइड टाइट आप इसको शॉर्टकट याद कर सकते हो, एफ से एफ को याद रखो। तो फ्लूइड टाइट का जहाँ भी पूछेगा रिवेटिंग में तो आपका फुलरिंग हो जाएगा। ककिंग का क्या होता है, सीट को क्लोज करने के लिए यूज़ करी जाती है। जो चादरें होती है, सीटें होती है, उसको क्लोज करने के लिए, मतलब हेड आपका रिवेट लगाने के बाद उसको क्लोज करना है, उस केस में यूज़ करा जाता है इसका। ठीक है, आपका ड्रिफ्ट होता है अलाइन करने के लिए, और रिवेट स्नैप जो होता है वो फाइनल शेप देने के लिए रिवेट का। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल यूज टू कट थिकर सीट। थिकर सीट के लिए अभी जैसे मैंने बताया था, थिकर सीट जो मोटी सीटें होती है उसके लिए लीवर शीयर का इस्तेमाल यूज़ करा जाता है। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच स्टेक इज़ यूज फॉर मेकिंग शार्प बेंड। शार्प बेंड बनाने के लिए हम जो स्टेक यूज़ करते हैं वो कौन सा स्टेक है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फनल स्टेक का है, हैचेट स्टेक है, तीसरा हाफ मून स्टेक है, और डी है आपका बीक और बीक आयरन करके है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, हैचेट स्टेक जो होता है उसका यूज़ करा जाता है जो शार्प बेंड बनाने के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टेक। स्टेक का नाम पूछा है कि कौन सा स्टेक है, तो आपका ये फनल स्टेक हो जाएगा, सी आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच फ्लैक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग टीन सीट। टीन सीट में जो सोल्डरिंग करी जाती है उसमें जो फ्लक्स होता है वो किस चीज़ का होता है वो पूछ रखा है। तो आपका जिंक क्लोराइड का होता है। ठीक है, 33 पे आते हैं हम। तो व्हाट इज़ द सीम यूज्ड इन सीट मेटल जॉइंट फॉर रूफिंग एंड पैनलिंग। तो रूफिंग और पैनलिंग के लिए जो सीम यूज़ करा जाता है वो कौन सा टाइप का सीम यूज़ करा जाता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका डुअल ग्रुप सिम। तो डुअल ग्रुप सिम यूज करा जाता है उसके लिए, रूफिंग और पैनलिंग के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं, व्हाट इज़ द रिवेट इंटरफेरेंस। तो इसमें पूछा है रिवेट इंटरफेरेंस क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, थिकनेस ऑफ सीट, डायमीटर ऑफ द रिवेट, लेंथ टू फॉर्म द हेड, और टोटल रिवेट लेंथ रिक्वायर्ड फॉर रिवेटिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, लेंथ टू फॉर्म द हेड। आते हैं हम 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, हैंड शेयरिंग मशीन दे रखा है, इस पे एक्स पार्ट का नाम पूछा है। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। हैंड शेयरिंग मशीन है, इस पे एक्स पूछ रखा है, तो ये आपका अपर ब्लेड हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं हम, ये आपका अपर ब्लेड है, डी आंसर हो जाएगा। कुछ इसके पार्ट भी देख लेते हैं। तो ये आपका लीवर आर्म हो जाएगा, उसके बाद ये आपका क्लैंप हो जाएगा, ये लोअर ब्लेड हो जाएगा। अगले सवाल पे हम आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। ये है, व्हाट इज़ द टूल मार्क्स एज एक्स इन रिवेटिंग। तो ये ऊपर वाला आपका एक्स का पूछ रखा है, ये क्या है बोल के। तो ये आपका हो जाएगा ककिंग टूल। ये दूसरा दे रखा है, ये आपका फोल्डरिंग टूल हो जाएगा। ये आपका रिवेट का हेड है जो स्नैप हेड है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच टूल इज़ यूज टू मेक फ्लूइड टाइट। फ्लूइड टाइट जॉइंट बाय प्रेसिंग द रिवेट एज ऑफ प्लेट। तो ये इस पर आपको पहले ही बताया, अभी शॉर्टकट दिया था मैंने कि आप कैसे याद रख सकते हो फ्लूइड टाइट के लिए। तो ऐप से ऐप को हम याद रख सकते हैं। तो फ्लूइड टाइट में जो होता है वो आपका
फुल रिंग टूल यूज़ करी जाती है, तो आंसर हो जाएगा डी। 38 का आते हैं, विच मेटल इज वेरी सॉफ्ट एंड हैवी इन शीट मेटल वर्क। सॉफ्ट भी होता है और हैवी होता है, भारी होता है। 4 ऑप्शन देखते हैं हम। लेड है पहला, दूसरा ब्लैक आयरन, तीसरा एलुमिनियम और चौथा कॉपर। ये तो बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं, तो इसका आंसर अब करते हैं ए जो है, इसका आंसर हो जाएगा लेड। लेड होता है, बहुत हेवी होता है। 3-4 ऑप्शनों में सबसे पूछ रहा था, सॉफ्ट भी होगा और हेवी भी होगा, तो सॉफ्ट भी होता है, हेवी भी होता है सबसे। आते हैं हम 39 नंबर क्वेश्चन पे। इस पे क्या है, नेम द टूल मार्क्स इज एस एक्स इन रिवर्टिंग। तो इसका नाम पूछा हुआ है कि क्या है, ये बोल के एक्स है ये, इसके बारे में पूछ रखा है। तो ये आपका फुल रिंग हो जाएगा, यदि हेड पे रहता है यहाँ पे, अभी पिछले सवाल में जैसे था, तो ये आपका हो जाएगा ककिंग का, यहाँ पे रहेगा तो डायरेक्टली रिवेट ड्रिफ्ट होता है अलाइन करने के लिए, और रिवेट्स में फाइनल शेप देने के लिए होता है। ये फाइनल शेप देने के लिए यूज़ करी जाती है रिवेट के हेड की। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो विच हैमर इज सुटेबल फॉर रिवेटिंग। रिवेटिंग में कौन से हैमर जो है बेस्ट माना जाता है, तो वो होता है बॉल पिन हैमर। तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, बॉल पिन हैमर। 41 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो विच नॉच इज कट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द कॉर्नर ऑफ शीट मेटल वर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 41 का बी आंसर हो जाएगा, स्लैंट नॉच। स्लैंट नॉच हो जाएगा। 42 नंबर पे आते हैं, नेम द जॉइंट मेड बाय फास्टनिंग 2 एज ऑफ शीट मेटल टुगेदर। तो 2 एज होते हैं, एज से एज को जो जोड़ा जाता है वो आपका क्या कहलाता है, ये पूछ रहे हैं। तो आपका 42 का जो है वो आपका सीम कहलाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द फ्लक्स यूज फॉर सोल्डरिंग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर एंड इवेपोरेट वाइल हीटिंग। जब हीट करते हैं तो इवेपोरेट हो जाता है, तो वो कौन सा फ्लक्स होता है, वो आपका एलुमिनियम क्लोराइड होता है। 43 का डी हो जाएगा। अभी 44 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है, नेम द टाइप ऑफ सीम। सीम का टाइप पूछ रखा है, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो ऑप्शन जैसे दे रखा है आपका, तो इस पर आपका हो जाएगा लैप सीम। ग्रुप सीम क्या होता है, एक सिंगल ऐसे ले आओ, ये आपका ग्रुप हो जाता है सीम। डुअल ग्रुप में ये आपका हो जाएगा डुअल ग्रुप सीम का ऐसे। 45 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो विच रिवेट इज यूज टू अवॉइड द प्रोजेक्शन ऑफ रिवेट हेड। अवॉइड करता है, कौन है जो अवॉइड करता है प्रोजेक्शन ऑफ रिवेट हेड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पेन हेड रिवेट होता है, स्नैप हेड रिवेट है, कोनिकल हेड रिवेट है और काउंटर सिंक हेड रिवेट है। तो जो हमारा प्लेट होता है ना, ऐसे प्लेट है, तो ये बाहर नहीं आना चाहिए, वो बिल्कुल देखो अवॉइड कर रखा है, ठीक है। जो प्रोजेक्शन होता है वो अवॉइड करता है, तो आपको काउंटर सिंक होता है। आप यदि प्लेट ऐसे हो तो रिवेट ऐसे जाएगा, ठीक है। ये आपके प्लेट हो गए ऊपर के, नीचे के, और ये आपका काउंटर सिंक हेड रिवेट जो है वैसे बैठ जाएगा, तो उसमें प्रोजेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो आज हमने 45 क्वेश्चन करा। तो धन्यवाद दोस्तों। इस तरह के वीडियो और भी चाहते हैं तो चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप अगली अपडेट आप तक पहुंचने में देर ना, जब भी अपडेट होती है तो आपको मिल जाएगी।